चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। लेंस से कैसे होता है, कल अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। किन के थ्रू होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू, ठीक है ना, लेंस के थ्रू। लेंस हमने कितने देखे थे, दो टाइप के। पहला लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स, और दूसरा कॉनकेव। कल हमने ये देख लिया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस काम कैसे करते हैं, कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग। अगर एक दो चीज़ें समझ लो पहले, ठीक है। ये कि लेंस एक ऐसी चीज़ है जब उसके पीछे इमेज बनेगी तो वो कैसा लेंस होगा, या फिर इमेज कैसी होगी, रियल, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे ही बनती। मिरर से बिल्कुल उल्टा केस, मिरर के पीछे बन रहा था तो फिर वर्चुअल इमेज बन रही थी, सामने रियल बन रही थी। इसके इधर साइड में, राइट साइड में। अब मैं लेंस के केस में ना पीछे और सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि लेंस तो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब तुम अगर एक कांच के सामने खड़े रहोगे तो तुम बोल ही नहीं सकते कि मैं कांच के सामने खड़ा हूँ या पीछे खड़ा हूँ, ठीक है ना। गेट बंद कर दो। तूफान आ चुका है, कोई बात नहीं, आने दो। हाँ नाउ, तो तुम किसी लेंस के या किसी ग्लास से ये नहीं कह सकते कि तुम उसके सामने खड़े हो या पीछे, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। लेंस के साथ भी है, तो हम लेंस में लेफ़्ट साइड और राइट साइड बात करेंगे, समझ में आ गया। तो अब ये तुम्हारे सामने पूरे डायग्राम में 6 केसेस हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ इमेज बनाएगा अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे कहीं कहीं पर, तो और एक तरफ है कॉनकेव लेंस कहाँ बनाएगा। सेम ऐसा हमने देखा था मिरर में, एक साइड कॉनकेव मिरर था जहाँ पर, खैर हमने लेक्चर में ऐसे वीडियो में डिस्कस नहीं किया था ये वाला, ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि जो मिरर होता है उसमें जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें भी कितने केस होते हैं, 6 केस, और उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें कितने केस होते हैं, 2। इसमें उल्टा हो गया, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में कितने केस हैं, 6, और कॉनकेव लेंस में 2। और अगर तुम दोनों की टेबल को ध्यान से कंपेयर करोगे तो तुम्हें उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस एक डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पर कितने फोकस होते थे, 1, यहाँ पर कितने फोकस हैं, 2। लेफ्ट साइड वाले फोकस को हम F1 बोलते हैं, F1 और 2F1। 2F1 को हम एक और चीज़ बोल देते हैं C1, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। और दूसरा फोकस क्या होता है, F2, और दूसरा 2F2 या फिर C2, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो आज अपन उसको थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। तो पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब है स्पेस में है क्या, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि कहाँ है, बस इतना मतलब होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि कहाँ पर है। तो वहाँ से अगर उसकी लाइट आती है तो वो जाकर कन्वर्ज होकर कहाँ बनती है, इमेज एट F2। क्या कॉनकेव लेंस में भी इन्फिनिटी से आती हुई लाइट फोकस में बन रही थी, यहाँ भी किस में बन रही है, फोकस में। बस यहाँ कौन सा फोकस है, F2, राइट साइड वाला। और मैंने बताया कि अगर राइट साइड कोई भी इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है ना। ठीक ऐसा अगर मिरर में राइट साइड कुछ भी बनती तो क्या होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि एक लेंस है तो राइट साइड में ही कैसी इमेज बनेगी, रियल, और उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। उल्टा अपन नेक्स्ट वाले से देखेंगे। दूसरा, उसका साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज, हमें दिख ही नहीं रही। हमें वो वाला एरो तो खैर दिख नहीं रहा, ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पर है, पर हमें इमेज वाला एरो भी नहीं दिख रहा क्योंकि इमेज का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। दूसरा केस, ठीक है। दूसरे केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिहाइंड 2F1, यानी कि C1 के पीछे रखा। ऐसा ही मैंने मिरर के साथ किया था, जहाँ पर मैंने C के पीछे रखा था उसको, और वहाँ पर मैंने देखा था कि जब मैंने C के पीछे रखा था तो इमेज बन रही थी बिटवीन C एंड F के बीच में, ठीक है ना। बिहाइंड C रखा था तो कहाँ बन रही थी वो, C और F के बीच में। यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा बिहाइंड C1 या बिहाइंड 2F1, तो वो जाकर बना बिटवीन F2 एंड 2F2, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ F2 एंड C2। फोकस और C के बीच में ही बनी ना इमेज, सेम है। अब इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है ना। अभी फिलहाल छोटी है, उसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड, लेकिन इससे तो बड़ी हो गई। और फिर उसके बाद पीछे ही बनी है,
या फिर राइट साइड में ही बनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। अगला केस, तीसरे केस में मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, 2f1। मैं आगे लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखो, तो यहाँ 2f1 के पीछे था ना, अब कहाँ पर है, एट 2f1। 2f1 पर है तो सेम जैसा अपन ने मिरर में देखा था, C पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज भी कहाँ बन रही थी, C पर, जस्ट उसके नीचे बन रही थी। यहाँ पर देखो तो 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 पर ही बन रही है। ये मिरर में बस यहाँ नीचे बन गई थी, यहाँ पर ये दूसरे साइड में नीचे बन गई है। साइज क्या होगा, सेम, नेचर वही होगा, क्योंकि राइट साइड में बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा केस, अब मैं ऑब्जेक्ट को और आगे ले आऊँ, अब मैं कहाँ रख दूँ उसको, बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी C1 और f1 के बीच में रख दिया मैंने, तो सेम इसका उल्टा केस हो जाएगा। यहाँ पर f2 और 2f2 के बीच में इमेज मिली थी, यहाँ पर मैंने 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सेम यहाँ पर बिहाइंड 2f1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, सेम यहाँ पर बिहाइंड 2f2 क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, 2f2 के पीछे बन जाएगी। यानी जितना मैं ऑब्जेक्ट को खिसकाता जा रहा हूँ इधर की तरफ, इमेज भी और आगे खिसकती जा रही है। मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में ऑब्जेक्ट को मैं जितना पास ला रहा था, ठीक है ना, इमेज जो थी वो मिरर से उतना ही दूर जा रही थी। समझ में आ गया, मैं इधर ला रहा था, वो इधर जा रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मैं पहले ऐसे ला रहा था, C पर दोनों मिल गए थे, फिर मैं और पास ऑब्जेक्ट को ले गया तो इमेज और दूर चली गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट को इधर खिसका रहा हूँ तो इमेज और ज़्यादा दूर जाती जा रही है। समझ में आ गया ना। अब ये यहाँ पर बनी, साइज़ क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, इमेज का बड़ा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एनलार्ज्ड, और अभी भी पीछे ही है तो क्या बोलूँगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, अब मैं ऑब्जेक्ट को और पास लेके और कहाँ रख दिया मैंने, f1 पे। जैसे यहाँ पर इमेज बन रही थी f1 पे, अगर यहाँ इमेज f2 पर इमेज बन रही थी, यानी फोकस पर अगर इमेज बन रही थी, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा था, इन्फिनिटी। तो सेम अगर मैं ऑब्जेक्ट को फिनाइट या फोकस में रखूँगा तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी। मुझे नहीं पता ये दोनों पैरेलल लाइंस कहाँ मिलेगी, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इन्फिनिटी। इतना दूर जाकर अब इमेज बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ पर, तो हमने उसका साइज क्या गैस किया, हाईली एनलार्ज, क्योंकि भाई जहाँ तक हमें पता था वहाँ तक एनलार्ज था, तो अब जहाँ पता नहीं है तो वहाँ पर छोटा थोड़ी होगा, जाके क्या होगा, हाईली एनलार्ज। और अभी भी क्योंकि लेंस के राइट साइड में ही है तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये छठवां केस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस के लिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई केस आ जाता है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो कि इन सबसे अलग होता है। किस केस में, नेचर के केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैंने ऑब्जेक्ट को और आगे रख दिया, कहाँ पर रख दिया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन f1 एंड O, ठीक है। इमेज कहाँ बनी, अगर मैं इसको कन्वर्ज करने की कोशिश भी करूँगा तो ये एक्सटेंड होकर यहाँ पीछे बन जाएगी, ठीक है ना। और पीछे कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। इमेज का साइज कैसा लग रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो मैंने क्या लिखा, एनलार्ज्ड। लेकिन इमेज जो बनी है वो लेफ्ट साइड में बनी है ऑब्जेक्ट के, समझ में आ गया, लेफ्ट साइड में, लेंस के, ऑब्जेक्ट की नहीं, लेफ्ट साइड में बनी है लेंस के। ऐसी इमेज कैसी होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दिख रही है सीधी सीधी, नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल। समझ में आ गया। अब तुम कैसे पता करोगे कि छठवां केस क्वेश्चन में दिया है या ये वाला या ये वाला, तुम करोगे u की वैल्यू से और f की वैल्यू से कंपेयर करके। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो इसमें u जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या ज़्यादा बड़ा है, फोकस, f ज़्यादा बड़ा है, यानी फोकस ज़्यादा दूर है लेंस से या ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है लेंस से, फोकस। u क्या होता है, किस किस की दूरी, किस किस की दूरी, लेंस की दूरी, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी। तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा दूरी किसकी है, फोकस की,
यानी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो फोकस और ओ के बीच में रखा हुआ है। इतना तो समझ गए ना। और जैसे ही ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि यू की वैल्यू छोटी है, फोकस की ज़्यादा है, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, यू की, है ना ज़्यादा। या फिर तुम्हें हो सकता है सेम मिल जाए। सेम तो बहुत कम है कि यू और एफ की वैल्यू सेम हो जाए, वरना ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ पर ही रखा हुआ है। तो यू और एफ इस केस में क्या है, सेम है। यू और एफ इस केस में क्या है, सेम। लेकिन तुम्हें या तो ये केस मिलेगा, ठीक है, या फिर तुम्हें इनमें से कोई एक केस मिल जाएगा जहां पर हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट कहां पर है और यू की वैल्यू एफ से क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी फोकस से पीछे रखा होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन इस केस में जहां पर फोकस के आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उस केस में तुम्हें याद रखना है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। यानी कि जो v आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इधर ही बनेगी इमेज, समझ आ गया। और जो इमेज का वो आएगा, साइज आएगा, वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना, प्लस एच आई, क्योंकि वो इरेक्ट बनेगी। क्लियर हुआ। तो अभी अपन साइन कन्वेंशन में और देख लेंगे और एक क्वेश्चन करके देख लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे में, लेंस में, कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस वो भी लगभग एक जैसा है। पहला तो इन्फिनिटी वाला केस सेम है, बस यहाँ ध्यान से देख लो। अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो वो उसको डाइवर्ज कर देगा, लाइट को डाइवर्ज फैला देगा। इसलिए हम दोनों को कन्वर्ज करके, दोनों को हम एक्सटेंड करके पीछे ले जाएंगे, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, F1 पर। वहाँ पर कहाँ बन रही थी इमेज, सामने की तरफ वाले फोकस में, इन्फिनिटी से आ रही थी। तो यहाँ पर जब इन्फिनिटी से आएगी तो यहाँ वाले F1 में, लेफ्ट साइड वाले फोकस में इमेज बनेगी। अभी भी इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि फोकस पे बन रही है, दिख ही नहीं रही। और लेकिन इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो उसका क्या होगा नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। दूसरा केस, जब हमें पता है हर के जो कॉनकेव लेंस का जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सारे ये वाले होंगे जिसमें तुम्हें पता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ये नहीं बता रहे हो कि 2f के पीछे है या 2f पर है या बिटवीन 2f एंड, ये सब नहीं बता रहे हो तुम बस बता रहे हो एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। और जब तुम्हें कॉनकेव लेंस में पता होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इमेज हमेशा इधर ही बनती है, लेफ्ट साइड में। कहाँ बनती है, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O के बीच में बनती है। F1 फोकस और O के बीच में। साइज क्या होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। और लेफ्ट साइड बनी है, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आ गया, ये पूरा हो गया। अब ये करने के बाद हम एक बार ये भी देख लेंगे कि दोनों केस में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के केस में, मोस्ट ऑफ द केस में कौन कौन से साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं। क्लियर हुआ, तो फटाफट कर लो ये।